जी पानी। ऐसे चिंता करने से अगर मम्मी जी ठीक हो जाती तो मैं अपना शरीर चिंता कर कर के गला ही डालती। बेचारी मम्मी जी घर के सारे गम सीने में लिए फिर भी होठों पर मुस्कुराहट लिए फिरती रहती है ताकि हम सब खुश रहें। ना जाने भगवान कभी कभी ऐसा उल्टा सीधा क्यों करता है। उस देवी जैसी औरत की इतनी बड़ी परीक्षा। खैर आप घबराइए मत। मैंने मन्नत मांगी है कि अगर मम्मी जी ठीक हो जाती तो मैं नंगे पैर माता के मंदिर मत्था टेकने जाऊंगी। देवर साहब, क्या हुआ अंबिका को? अचानक बीमार कैसे हो गई? वो अचानक बेहोश हो गई वो। अरे ऐसे कैसे कोई अचानक बेहोश हो जाता है? कुछ तो हुआ होगा। पापा पापा वो मम्मी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर अब कैसी हैं वो? अब वो खतरे से बाहर है, बट आई फील इस वक्त उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर मेरा मन तो नहीं मानता है। हार्ट अटैक हुआ है और आप बोलती हैं कि ले जाने की जरूरत नहीं। आप परेशान मत होइए नरपत जी। अगर जरूरत होती तो मैं उन्हें खुद हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की सलाह दे देती। मैंने कुछ मेडिसिन लिख लिए हैं, मंगवा लीजिएगा। और हाँ, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। सलोनी को खबर की? अभी नहीं मानो, अभी यूं ही परेशान हो जाएगी वो। अंबिका थोड़ा ठीक हो जाए तब इन्फॉर्म कर लेंगे। थारी ढोलने, क्या हो गया देवरानी सा? हाय हाय हाय, जरा शक्ल तो देखो, क्या हाल बना रखा है अपना। ये क्या अंबिका, तुमने तो अपने जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे राजपुतानियां तो हर मुश्किल में अपने पति का साथ निभाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। फिर तुम इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बाबू, आप लाख कोशिश कर रही होंगी, लेकिन सच कहिए, आपका ठीक से ध्यान नहीं लग रहा है ना? कैसे लगेगा? भगवान जो नाराज है आपसे। भगवान नाराज क्यों है मुझसे? अब आपकी वजह से वो भी भूखे हैं। वो क्यों भूखे हैं? कमाल करते हैं भाभू आप। जब भक्त भूखा हो तो भगवान कैसे कुछ खा सकते हैं? मुझे सच में भूख नहीं है। भाभू, जब मैं मम्मी पापा के घर थी तो कभी कभी बहुत जिद करती थी कि मम्मी अपने हाथ से अब मुझे खाना खिलाए। और जब मम्मी कभी परेशानी में खाना नहीं खाती थी तो मैं अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती थी। अब मम्मी तो यहाँ है नहीं, लेकिन आज मुझे अपने हाथों से आपको खाना खिलाने का दिल कर रहा है। अब फैसला आपको करना है, मेरा दिल तोड़ेंगी या अपनी जिद? गुड गर्ल।
ये मिस्टर समर का रेजिग्नेशन। व्हाट? क्या लिखा क्या है इसमें? सर रीज़न तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उनकी वाइफ आई थी कल ऑफिस में, किसी बात पर बहुत नाराज थी और ये रेजिग्नेशन लेटर देकर चली गई। समर से कहो कि वो आकर मुझसे मिले एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस रेजिग्नेशन। जी सर। एंड मिस्टर प्रमोद, ये बात नार तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ओके? ओके सर, थैंक यू। आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाभो इस घर की बड़ी है, इस घर के लिए मां समान। वो तो सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी और लिसन नार, माना कि तुम बहुत बड़े हो गए, लेकिन मैंने अभी तुम्हें वो हक नहीं दिया है कि तुम मुझे ये सिखाओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। भाभो तुम्हारे लिए जितनी आदरणीय है ना, उतनी मेरे लिए भी है। उस घर में एक अकेले उन्होंने तुम्हें ही नहीं पाला है, मेरे लिए वो मां सम्मान है और मैं अपनी मां से जिस तरह भी बात करना चाहता हूं मैं वैसे ही करूंगा। इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। भाई साहब मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि वो आई क्या? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, सलोनी जरूर आएगी। नहीं आएगी वो, उसे आने नहीं देंगे वो। बावली हो गई है तो देवरानी? अरे उस बेचारी को खबर नहीं मिली होगी, देखना खबर मिलते ही नंगे पैर दौड़ी चली आएगी तेरे पास। वो नहीं आएगी। थारी धऊ ने? अरे क्यों नहीं आएगी, किस लिए नहीं आएगी? अजीब बातें मत कर देवरानी, अपने पे काबू रख, काबू रख, बचपना मत कर। बचपना नहीं है मनु भाभी, ये सच है। सलोनी दी अब यहाँ कभी नहीं आएंगी। ऐसे घर से रिश्ता रखकर कौन अपने ससुराल की इज्जत खतरे में डाले, जहां शादी से पहले लड़कियां सलोनी दी ने इस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मम्मी जी अब चाहे जिए या मरे, वो यहाँ नहीं आने वाले। हो गया, मिल गई तसल्ली। समर, मैं तो सिर्फ जस्ट गो, जस्ट गो। थारी धऊ ने। मेरे पास तो एक भी सफेद साड़ी नहीं है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हाँ मैं चौधरी जी की बेटी कावेरी बोल रही हूँ। जी ठीक हूँ। आपके स्टोर में कोई सफेद साड़ी होगी? नहीं नहीं, बॉर्डर वॉर्डर में कोई काम नहीं चाहिए, एकदम सफेद, जैसे शौक में पहनी जाती हैं। आप निकाल कर रखिएगा और जब मैं कहूँ तो भिजवा दीजिएगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ जल्दी जरूरत पड़ेगी। जी। उफ, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये सोचकर कि मम्मी जी अब हमारे बीच में नहीं रहेंगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि मम्मी जी हमेशा हमारे बीच में बनी रहे, लेकिन
ईश्वर के आगे किसका जोर है? इसलिए तैयारियां करके तो रखनी पड़ेंगी। पता नहीं आगे वक्त मिले या ना मिले। किससे बातें करी कावेरी? इन दीवारों से। तुम तो मुझे मुंह खोलने नहीं देते। मम्मी जी के लिए मेरे दिल में जो दर्द है मैं इन्हीं से कह देती हूँ। पापा जी थोड़े से परेशान, जाओ उनको संभालो। परेशान तो मैं भी हूँ, मुझे कौन संभाले। अच्छा बाबा, जाती हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ शुभ्रा। देखो मम्मी जी को पता चल जाएगा तो और तकलीफ होगी। मैं उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्या है? मत रो बेटा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पापा? मम्मा को तो सलोनी दी का इंतजार है। जब तक वो नहीं आती कुछ ठीक नहीं होगा। देखो शुभ्रा, सलोनी यहाँ नहीं आ सकती और तुम्हारा फर्ज बनता है कि मम्मी जी को सलोनी की कमी महसूस ना होने दो। दीदी को यहाँ आना ही होगा। मैं उन्हें लाऊंगी। पागल हो गई है क्या? तू सलोनी की मजबूरी नहीं समझती। एक बार लड़की के पाँव में मैके के बंधन खुलकर ससुराल की जंजीरें पड़ जाए ना, तो उसका अपनी जिंदगी पे कोई अधिकार नहीं रहता। सलोनी भी अपने ससुराल के लिए हुए फैसले निभा रही है। वो मजबूर है, वो नहीं आ सकती, चाह कर भी नहीं आ सकती। मैं लाऊंगी उन्हें, चाहे उसके लिए मुझे उनके ससुराल वालों के पैर पड़नी पड़े। मैं लेकर आऊंगी उन्हें। शुभ्रा रुको। जाओ शुभ्रा जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं भी मचल रही थी कि कब सलोनी इस घर में आती हैं और कब मैं। अरे बाबूजी जरा बिजली। लैली जी के हाथ की चाय। खंबा गणी। शुभ्रा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं तारा जी, कुछ ठीक नहीं है और ठीक होगा भी नहीं जब तक सलोनी दीदी घर। मेरी आप लोगों से विनती है, जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन मेरी मम्मा की जिंदगी बचा लीजिए। क्या हुआ मम्मी को? शुभ्रा क्या हुआ उन्हें? मम्मी जी को हार्ट अटैक पड़ा है। दीदी वो बार बार आप ही को पुकार रही है। एक बार प्लीज दीदी, एक बार उनसे आके मिल लीजिए। सलाइली जी, जाना है तो जाइए। बस इतना बता दीजिए कि ब्रिजेश भाई साहब जब आएंगे तो उन्हें आपका क्या मैसेज दूं मैं? उनसे ये कह दूं कि सलाइली जी को उनके आदेश की परवाह नहीं, या फिर ये कह दूं कि उनके आने तक भी सलाइली जी रुक नहीं सकती। माफ कीजिएगा, लेकिन इन्हें आपके घर जाने की इजाजत नहीं।
ये नहीं जाएंगे। चलो शुभ्रा। शुभ्रा क्या? बस सलोनी, बस। अब और आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। जब उन्हें तेरी आंसुओं की कदर नहीं है, तो तुझे भी उनके अन्यायपूर्ण फैसले से आजाद होना होगा। भाभी, मैंने कहा ना, तू एक और आंसू नहीं पाएगी। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? शुभ्रा और नील यहाँ क्यों आए थे? सलोनी की माँ को हार्ट अटैक आया था। चल मेरे साथ। सलोनी को याद कर रही थी तो ये लोग उसे लेवाने आए थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया सलोनी को। ये क्या कर रहे हैं आप लोग सलोनी के साथ? शुभ्रा की गलती की सजा सलोनी और उसके माँ बाप क्यों भुगते? बहुत पता है ना आपको समाज में अपनी इज्जत की। भले ही अपने ही नजरों में वो इज्जत रहे ना, समाज में बरकरार रहनी चाहिए। क्यों? ये हमारे पुरख है, इस कुल के जन्मदाता। इस घर की नींव डालते वक्त उन्होंने सपनों में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस घर के लोगों के लिए रिश्तों से ज्यादा मान सम्मान बड़ा हो जाएगा। शर्म आती ना आपको इस घर से रिश्ता रखते हुए? तो आपको इस घर के भी रिश्ते तोड़ने होंगे, क्योंकि एक बात मत भूलिए, इस घर में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको याद करने से भी सर शर्म से झुक जाते हैं। तारा, बस। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात कर रही हो? मजबूर हूं मैं। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए मुझे ऊंची आवाज में बात करनी पड़ रही है। अगर यही हादसा मेरे घर में हुआ होता और आपके आदेश और जंजीरों में मेरे पैर बंधे होते, तो मुझे कैसा लगता? ये महसूस कर रही हूं मैं। भाई साहब, मैं सलोनी को अपने साथ उससे घर ले जा रहा हूं, चाहे आप इजाजत दें या ना दें। चलो सलोनी। सलोनी चलो। सलोनी, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं उस घर में जाने की। चलो सलोनी।